नमस्कार। YouTube चैनल एन इन योर स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आप इसके फेसबुक पेज एन इन योर स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे HSSC परीक्षा टैक्सेशन इंस्पेक्टर, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2015 और कैटेगरी नंबर 2 के अंतर्गत 30 जुलाई 2017 को मॉर्निंग शिफ्ट में आयोजित हुई। और यह उस परीक्षा की सीरीज नंबर 4 से प्रश्न है। और इस परीक्षा में हरियाणा राज्य जीके से संबंधित 25 प्रश्न पूछे गए। हमने पहले पार्ट में 12 प्रश्नों को डिस्कस किया था, बाकी प्रश्नों को अब पार्ट 2 में डिस्कस कर रहे हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सर छोटू राम ने वकालत की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय से की? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, आगरा विश्वविद्यालय। रहबरे आजम व गरीबों और किसानों के मसीहा छोटू राम का जन्म 24 नवंबर 1881 को गढ़ी सांपला, रोहतक में चौधरी सुखी राम के घर हुआ। और उनका असली नाम राय रिचपाल था। घर में सबसे छोटे होने के कारण सब छोटू कहकर पुकारते थे और बाद में इसी नाम से प्रसिद्ध हो गए। आगरा विश्वविद्यालय से इन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी की। इन्होंने वर्ष 1915-16 में रोहतक से उर्दू साप्ताहिक जाट गजट का प्रकाशन किया तथा वर्ष 1924 में जमींदार लीग की स्थापना की। वर्ष 1937 में इन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया गया और वर्ष 1938 में इनके द्वारा किसानों के अनाज की बिक्री हेतु मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया गया। और इसके अलावा सन 1916 में पहली बार रोहतक में कांग्रेस कमेटी का गठन किया और ये प्रथम जिला प्रधान बने। और सन 1920 में किसानों के मुद्दों पर मतभेद के कारण इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। और भाखड़ा नग्गल बांध को बनाने में इनको बहुत सा श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है, फरूक नगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नमक ढोने के लिए। फरूक नगर रेलवे स्टेशन गुरुग्राम जिले का छोटा रेलवे स्टेशन है और इसका कोड FN है। और इसको 1901 में बनाया गया था और कई वर्षों तक यह लाइन नमक ढोने के लिए प्रयोग होती रही और इसको 2004 में बंद कर दिया गया था इसके विस्तार और मुरम्मत के लिए। फिर 2011 में सुचारू रूप से इसका प्रयोग किया जाने लगा और यह उत्तरी रेलवे जोन और दिल्ली रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र स्थित सर्वेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाबा स्वर्णनाथ। सर्वेश्वर महादेव भगवान शिव का ही कोई रूप है और इस मंदिर की दीवारों पर और इसके शिखर पर अन्य मूर्तियां हैं जो वास्तव में बहुत ही सुंदर हैं। और यह ब्रह्म सरोवर के मध्य में यह स्थित है। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, नाहर सिंह। देश की आज़ादी के लिए अनगिनत वीरों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है और भारतीय इतिहास में जिन शहीदों का नाम अंकित है उनमें बल्लभगढ़ रियासत की आज़ादी के मतवाले शहीद राजा नाहर सिंह का नाम हरियाणा के इतिहास में सदा अमर रहेगा। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जिसे 1857 की महान क्रांति के नाम से जाना जाता है, इसमें बल्लभगढ़ रियासत के नवयुवक राजा नाहर सिंह बहुत वीर पराक्रमी और चतुर थे और वह अग्रणी क्रांतिकारियों में से थे। बल्लभगढ़ के राजा नाहर ने 1857 की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और उसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उनके विद्रोह कुचलने के बाद 9 जनवरी 1858 को 35 वर्ष की आयु में फांसी दी। फांसी पर झूलने से पहले पूर्व हेडसन ने राजा से पूछा था कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है? राजा का उत्तर था, मैं तुमसे और ब्रितानी राज्य से कुछ मांगकर अपना स्वाभिमान नहीं खोना चाहता हूँ। मैं तो अपने सामने खड़े हुए अपने देशवासियों से कह रहा हूँ कि क्रांति की इस चिंगारी को बुझने न देना। अगला प्रश्न है, अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकतारी अनरक तीर्थ किस नदी के किनारे स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सरस्वती नदी। कुरुक्षेत्र में थानेसर से ज्योतिसर के रास्ते 5 किलोमीटर की दूरी पर नरकतारी तीर्थ स्थित है। और वर्तमान में नरकतारी तीर्थ में एक बहुत गहरा कुंड है जिसे बाण गंगा कहा जाता है। इस मंदिर के परिसर में भीष्म पितामह की माता गंगा जी की मूर्ति, बाण सैया पर लेटे भीष्म पितामह की विशाल मूर्ति, 5 पांडव और द्रौपदी की मूर्तियां स्थापित हैं। और परिसर में 26 फुट ऊंची हनुमान जी की विशाल मूर्ति है। और कहा जाता है महाभारत के युद्ध में घायल भीष्म पितामह बाण सैया पर इसी जगह पर लेटे थे
और तब उन्होंने अर्जुन से पानी मांगा। अर्जुन ने यहीं पर भूमि में शक्तिशाली बाण मारा तो भूमि से गंगा का एक स्रोत फूट पड़ा और बाद में यह बाण गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, किस नगर के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, थानेसर। थानेसर में शेख चिल्ली का मकबरा है जिसको हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है, क्योंकि शेख चिल्ली एक विद्वान, सम्मानित सूफी संत और एक आध्यात्मिक शिक्षक थे। मुगल बादशाह का शाहजहां का बेटा दारा शिकोह शेख चिल्ली का शिष्य और एक प्रशंसक था और शेख चिल्ली का मकबरा कुरुक्षेत्र के बाहरी इलाके में एक ऊंचे टीले पर बनाया गया है और यह मुगल वास्तुकला का बखूबी बखान करता है। इसको बनाने में बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है और यह मकबरा परिपत्र ड्रम के आकार का है, जहां मकबरे का गुंबद नाशपाती के आकार का है और महान संत की कब्र मकबरे के निचले सदन में बिल्कुल केंद्र में स्थित है और यह देखने में यह मकबरा आगरे के ताजमहल से कुछ हद तक मिलता जुलता है। अगला प्रश्न है, समाज सुधारक पंडित बस्ती राम का जन्म किस स्थान पर हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, खेड़ी सुल्तान। समाज सेवी आर्य समाज प्रचारक पंडित बस्ती राम का जन्म झज्जर जिले के गांव खेड़ी सुल्तान में हुआ। इन्होंने वाराणसी में बहुत से संस्कृत शिक्षण संस्थानों में अध्यापन का कार्य भी किया और जब 1880 में स्वामी दयानंद से मिले तो उनसे प्रभावित होकर आर्य समाज के प्रचार प्रसार में जुट गए। इन्हें दादा बस्ती राम के नाम से भी जाना जाता है और ये 117 वर्ष तक जीवित रहे। 1959 में इन्होंने अंतिम सांस ली। इनके द्वारा रचित भजन इस प्रकार से हैं, एरी मेरी भारत भूमि किस पर करे तू गुमान, और देखो भी लोगों कैसे अचंभे की बात, और सोच समझकर ठहर बटेऊ जगह नहीं आराम की। अगर मैं बताना चाहूँ कि यहाँ पर छुड़ानी यह भी काफ़ी प्रसिद्ध ग्राम है, क्योंकि छुड़ानी में संत गरीबदास का जन्म हुआ था और पाणजी पंडित मांगेराम से संबंधित है, क्योंकि पंडित मांगेराम की जो परवरिश है अपने नाना के घर पे हुई थी और वह जगह पाणजी थी। उसके बाद है सिशाना पंडित मांगेराम की और बाजे भगत की जन्मभूमि है और बाजे भगत और पंडित मांगेराम प्रसिद्ध सांगी हैं हरियाणा के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार विशेष रूप से भाई बहन के रिश्ते का उत्सव है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सलोनी। यह काफ़ी प्राचीन उत्सव है तथा विशेष रूप से भाई बहनों का उत्सव है। इसमें बहनें भाइयों की कलाइयों में राखी या पोंची बांधकर बड़े हर्षोल्लास से इस उत्सव को मनाती हैं। अगला प्रश्न है, पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिसार में, क्योंकि पंडित जसराज भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक हैं। इनका जन्म 28 जनवरी 1930 को हिसार में हुआ था और इनका संबंध मेवाती घराने से है। इन्हें शास्त्रीय गायन में विश्व ख्याति प्राप्त है। इन्हें कई पुरस्कारों के साथ पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है और इन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण, वर्ष 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, वर्ष 2010 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप आदि प्रदान किए गए हैं। लड़की सहेद्री की, बिरबल माई ब्रदर आदि फिल्मों में भी इन्होंने अपनी कला को प्रदर्शित किया है। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, राज्यपाल। अगला प्रश्न है, खेल नीति 2015 में खिलाड़ियों को कौन सी सुविधा दी गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सुविधाएं दी गई हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हेमचंद्र अपने शौर्य से इतिहास की धारा मोड़ने वाले वीर हेमू का जन्म 2 अक्टूबर 1501 विजयदशमी के दिन को मछेरी गांव अलवर राजस्थान में हुआ था और उनके पिता राय पूर्णमल पहले पुरोहित थे, फिर वे रेवाड़ी हरियाणा आकर नमक और बारूद में प्रयुक्त होने वाले सोरे का व्यापार करने लगे और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमू एक हिंदू राजा था जिसने मध्यकाल में भारत पर राज किया था और यह भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण समय रहा जब मुगल एवं अफगान वंश दोनों ही दिल्ली में राज्य के लिए तत्पर थे और कई इतिहासकारों ने हेमू को भारत का नेपोलियन भी कहा है।
अंतिम हिंदू सम्राट होने का गौरव प्राप्त करने वाले अग्रवंशी राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य 7 अक्टूबर 1556 को मुगलों को हराकर दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुए थे। तत्पश्चात उसने प्राचीन काल के अनेक प्रसिद्ध हिंदू राजाओं की उपाधि धारण की और राजा विक्रमादित्य अथवा विक्रमाजीत कहलाने लगे। इसके बाद वह अकबर तथा बैरम खां से लड़ने के लिए पानीपत के ऐतिहासिक युद्ध क्षेत्र में जा डटे। 5 नवंबर 1556 को युद्ध प्रारंभ हुआ और इतिहास में यह युद्ध पानीपत के दूसरे युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हेमू की सेना संख्या में अधिक थी तथा उसका तोपखाना भी काफी अच्छा था, किंतु एक तीर हेमू की आंख में लग जाने से वह बेहोश होकर हाथी से गिर पड़ा और इसके बाद उसकी सेना तितर बितर हो गई और हेमू को पकड़कर अकबर के सम्मुख लाया गया और बैरम खां के आदेश से हेमू को मार डाला गया। अगला प्रश्न है, उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा उर्दू साहित्य में विशिष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, हाली पुरस्कार। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।